समयसार गाथा के स्वाध्याय के क्रम में कल हमने 8वें नंबर की गाथा अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य, इस आधार से व्यवहार की आवश्यकता क्यों है ये सिद्ध किया। बराबर। शुद्ध निश्चय नय का ग्रंथ होने पर भी व्यवहार की आवश्यकता क्यों है ये सिद्ध किया। और इसके लिए कितना सुंदर दृष्टांत दिया कि जो अनार्य भाषी जीव हैं उसी से परिचित हैं, ऐसे जीवों के लिए संस्कृत में स्वस्ति कोई कह के जाए तो कुछ खबर नहीं पड़े, और फिर कोई दूसरा उससे बोले कि स्वस्ति मतलब ये तुझे दुआएं देकर गए, अविनाशी कल्याण की दुआ, तो उसे खबर पड़े। और जैसे ही खबर पड़ती है तो पहले जो टकटकी लगाकर देख रहा था वो आनंद के जिसमें कहे ना कि अश्रु उसके आंखों में आ जाता। कल तक संबंधी जो चित्र जो कहान म्यूजियम गैलरी में रखा हुआ है उसमें अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो 4 चित्रों में यही बात बताई। पहले चित्र में आंखों खुली वो लब्धि 22 चित्र बने हुए, अगर आप उनका माइक्रो एनालाइज करेंगे, जो कल मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था, अगर आप उन्हें माइक्रो एनालाइज करेंगे, गंभीरता से देखेंगे तो पहले चित्र में टकटक की आंखें खुली की खुली हैं और अंतिम चित्र तक आते आते उसकी आंखों में आनंद अतिरेक दिखाई देता है। समझ में आया कि नहीं? शुभकामनाओं का संदेश नहीं था भैया, जस्ट गो थ्रू गए और बाहर कर, ये नहीं, गहराई से देखो तो आपको 5 लब्धि के क्रम पूरी की पूरी गाथा में बराबर वो दिखाई देंगे कि कैसे वो विशुद्धता के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, और वही जीव देशना प्रायोग आदि चरणों से प्रसार होते होते उसकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, देखो भाई, परमार्थ का उपदेश व्यवहारी जीवों को समझ में नहीं आता, परमार्थ की भाषा। और जैसे ही हम बोलते हैं भगवान आत्मा, और फिर कोई आत्मा मतलब समझाता है, सुख मतलब समझाता है, तो उसे वो चीज गहराई से ख्याल में आती है, और वो जीव अगर पात्र होता है तो अनुभव को प्राप्त हो जाए। पात्र हो तो, पात्र नहीं हो तो फिर प्रश्न ही खत्म हो गया। पात्र ना हो तो एक क्या सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि भी उसके लिए क्या हो जाए, व्यर्थ हो जाए। आप समझ में आएगी नहीं। लेकिन एक बहुत सुंदर सलाह अमृतचंद्राचार्य ने दी थी, वो कोई बताएगा क्या सलाह दी थी? कि मिलेक्ष को मैं समझाना लेकिन मिलेक्ष मत हो जाए। बात समझ में आया? फिर से मैंने मूल टीका का शब्द भी आपको बताया, ना मिलेक्षितव्या, कि मिलेक्ष को मिलेक्ष की भाषा में समझाने की परमिशन है, लेकिन मिलेक्ष नहीं हो जाना। ऐसे ही व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाने की परमिशन है, लेकिन व्यवहार का श्रद्धान मत कर लेना। व्यवहार का ज्ञान करना, व्यवहार से ज्ञान कराना, लेकिन व्यवहार का श्रद्धान मत कर। फिर से लाइन के अंतर को समझे। क्या बोला? व्यवहार का ज्ञान करना, जिन्हें आपने कही जानवा जीवो प्रयोजनवान। व्यवहार का ज्ञान कराना कि निश्चय का प्रतिपादक है, इस रूप में व्यवहार का ज्ञान भी कराना, ज्ञान करना भी, ज्ञान कराना भी, लेकिन व्यवहार का श्रद्धान नहीं कर। बोलिए क्या बात हुई साहब? जिसका ज्ञान किया उसका तो श्रद्धान करेंगे। अरे भाई, श्रद्धान अलग अलग प्रकार का, कुछ जानने जैसा श्रद्धान ही होता है। हर जगह थोड़ी वो चीज होती है कि आप उसे मतलब जरूरी
विचार करके देखो, जानने जैसा प्रयोजनवान है वो। आप जब क्या कहते हैं फल लेने जाते हो, केले लेने गए, कैरी लेने गए, कोई भी चीज, तो अंदर का फल तो आपको दिखाई नहीं देता। छाल को देखकर ही आप क्या करते हो, निर्णय करते हो ना कि कच्चा है कि पका है कि मीठा है। अंदर का दल तो कोई नहीं देखता, ना देख सकते हो। तो छाल को देखकर आप फल का निर्णय करते हो, और निर्णय करने के बाद उसे लेकर आते हो, और लेकर आने के बाद धोते हो, और धोने के बाद सबसे पहले क्या करते हो, छाल को निकालते हैं। अब बोले गजब है, जिसके आधार पर निर्णय किया उसी को छोड़ दिया। दिनेश भाई गलत किया ना, तो खा लो। छिलके वाला केला खा लो, छिलके वाली कैरी खा लो, गुठली वाली कैरी खा लो, तो रस आएगा क्या? समझ में आया? जिसके आधार से निर्णय किया बात अलग है, लेकिन निर्णय में भी ये छोड़ने लायक है, ये श्रद्धान बराबर बना रहता कि नहीं बना रहता? जिसके आधार से आप निर्णय कर रहे हो कि ये जो है ना छिलका, ये छिलका बता रहा है कि फल कैसा है। लेकिन जिस क्षण आप निर्णय करते हो उस क्षण भी आपको ये प्रतीति होती है कि भले ही मैं इसके द्वारा निर्णय कर रहा हूं, लेकिन ये है कैसा, छोड़ने लायक ही है। बस सेम बात यहाँ पर है। तो डायरेक्ट फल से निर्णय क्यों नहीं करते? क्योंकि डायरेक्ट फल अनुभव में आता। अब सेम सिद्धांत, निश्चय की प्रतीति किसके द्वारा की गई? व्यवहार के द्वारा। निश्चय को किसके द्वारा समझाया गया? व्यवहार के द्वारा। डायरेक्ट निश्चय से निश्चय क्यों नहीं समझा? क्योंकि जैसे सीधा फल हमें पता नहीं चलता, वैसे सीधा निश्चय भी हमारे अनुभव में नहीं आता। तो हमने क्या किया, उस फल का निर्णय छिलके से किया कि नहीं किया? वैसे ही निश्चय का निर्णय छिलके से किया अथवा कराया। ग्राहक भी बोलते देखो तुम फल तो जो केवो छे, निर्णय करावे, एक दागा नहीं, आप पूछो छे, आप बधु के ने, और उसकी बातों से निर्णय ही पक्का होता है कि बात सही और गलत भी नहीं है। तो निर्णय कराया किससे? व्यवहार से। निश्चय का प्रतिपादन किससे किया? व्यवहार से। लेकिन उन दोनों के बीच में कभी भी हमें 1% डाउट नहीं होता कि हम छिलके सहित फल को खा लें, क्योंकि हमें पता है कि हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य। अगर आप हाथी को केले खिलाओगे तो क्या करेगा वो? अच्छा, हाथी में भी एक बड़ा गजब विवेक, उन लोगों की ट्रेनिंग होती है, अभी निकलते हैं ना सब लोग, अगर उनको आप पैसे दोगे तो तुरंत ऊपर पहुंचा देगा। पैसे दोगे तो तुरंत उसे इस बात का ज्ञान है, भले फल और छिलके का विवेक नहीं हो, लेकिन पैसे और फल का विवेक जरूर। उसे अगर आप रुपए भी दोगे ना, रुपए का 1 रुपए का सिक्का कितना छोटा होता है, उसे भी इतनी बारीकी से इतनी बड़ी सूंड में कैसे सेट करके ऊपर महावत तक पहुंचा देगा। हाँ, मतलब मैं देखा, मैंने जानबूझ के एक बार 1 रुपए का सिक्का दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी सूंड, अपने तो छोटे हाथों से वो गिर जाता है, उसकी तो इतनी बड़ी सूंड, उंगलियां होते हुए भी गिर जाता है, उसकी उंगलियां नहीं है, सूंड का प्रमाण भी बड़ा है, नाक का छिद्र भी बड़ा है, जाए तो अंदर जा सकता है, लेकिन उसने 1 रुपए का सिक्का था, क्या कर दिया? ऊपर पार्सल कर दिया। और फल है तो पूरा खा जाता, विवेक है उसका। इसीलिए तो संगनी बोला उसे। बस मुझे उस समय भी यही, सम्यक दर्शन के लिए इतना ही ज्ञान करना है कि ग्रहण करने लायक चीज को ग्रहण कर दे, फॉरवर्ड करने लायक चीज को फॉरवर्ड कर दे, बात खत्म। बाहर के जो भी रागादि विकार हैं, संयोग है, उनको कर दे फॉरवर्ड। जहां से आया मेरा क्या था क्या गया, जहां से आया वहां का वहां गया, बात खत्म। और ग्रहण करने लायक जो वस्तु होती ग्रहण कर ले, इतना।
इतना विवेक जो हाथी में प्रकट हुआ, उतना क्षोभ समझी अगर तुम्हें हो जाए तो तुम सम्यक दर्शन को गारंटेड पा सकते। ग्रहण करे और हे को हे कर दे, बस इतनी सी बात आई कि नहीं आई बात ख्याल में? देखो वही बात है। तो छिलके के आधार पर निर्णय किया कराया, लेकिन उस छिलके को हमने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है अमृतचंद्राचार्य ने कि मिलेच्छ को समझाते समझाते मिलेच्छ नहीं। श्रद्धान ग्रहण करने रूप नहीं होता, उसका श्रद्धान छोड़ने रूप ही होता है। क्या बोला? ऐसे ही, क्योंकि व्यवहार में प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई ऐसा प्रश्न करे व्यवहार से प्रॉब्लम क्या है, कर लेना श्रद्धान। तो टोडरमल साहब 7वें अध्याय बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि व्यवहार से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार का विषय ही ऐसा है कि वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर कहता है। कैसा कहता है? क्या कहता है? व्यवहार की प्रकृति में ही ऐसा है कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से मिलाकर कहता है। तो ऐसे जानने के लिए तो ठीक, लेकिन इसी श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। खबर पड़ी? जैसे व्यवहार से अगर हम कहेंगे तो शरीर और आत्मा क्या कहा जाएगा? एक कहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जितना अहिंसा का पालन करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं ना। आत्मा को, मात्र आत्मा को देखकर तो अहिंसा का पालन नहीं हो सकता ना, क्योंकि मात्र आत्मा तो पानी के छन्ने में भी नहीं आएगी, मात्र आत्मा तो दिखेगी भी नहीं। तो सब्जी देखकर सुधारना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए, देख कर पैर रखना चाहिए। ये जितने भी उपदेश हम देते हैं, ये सारे उपदेश किसको देखकर कह रहे हैं? शरीर और आत्मा को एक मानकर कह रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? तो शरीर और आत्मा को एक मान लें, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदाय। अब दोनों बात समझ में आ रही ना? तो व्यवहार का ज्ञान करना, लेकिन उसी के श्रद्धान का नाम तो मिथ्यात्व। अनादिकाल से इस जीव को फंडामेंटल समस्या क्या है? अनादिकाल से इस जीव को मूलभूत समस्या यही है कि इसने देह और आत्मा को एक गिना और व्यवहार देह और आत्मा को एक बता रहा। तो अगर वो देह और आत्मा का ज्ञान करा रहे, उसी को एक मानकर श्रद्धान कर लिया जाए, तो इसी श्रद्धान का नाम तो मिथ्या। पॉइंट समझ आए कि नहीं है? तो व्यवहार की जरूरत की नहीं है, जरूरत की नहीं। कैसे जरूरत? अभी तो बोला मिथ्यात्व। जहाँ जहाँ दे बोलो, पूरा करो फिर से। जहाँ जहाँ दे योग्य है, ज्ञाता ते आत्मा जन। ज्યાં જ્યાં જે योग्य છે, जब चरणानी का पालन करना हो तो व्यवहार से करना है, क्योंकि बिना व्यवहार के अहिंसा आदि पालन में नहीं आएगी। और जब आत्मा का श्रद्धान की बात करनी हो तो निश्चय से करना, क्योंकि व्यवहार का श्रद्धान कर लिया तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा मूढ़ मोही का बराबर कहना। और उसके बाद अगली बात है त्या त्या ते आते। मतलब अकेला श्रद्धान इतना जरूरी नहीं है, वो वैसे आचरण करे, जीवन को चरणानियों के अनुसार जिए और दृष्टि द्रव्यानियों के अनुसार बनाए। त्या त्या ते आचरे आत्मा जन। अगर आप ये देह और आत्मा भिन्न है इसके आधार से झाड़ू लगाने लगे
इसके आधार पर सब्जी सुधारने लगे, इसके आधार पर चलने लगे, तो नहीं चलोगे, वो गलत है, वो गलत। बच्चों डॉक्टर किट से खेलते हैं, वो उचित के अनुचित? ये उचित है, लेकिन उसी से इलाज करने लगो तो अनुचित है। अच्छा, इलाज करने के लिए कौन सा इंजेक्शन होता है और खेलने के लिए कौन सा इंजेक्शन होता है, बताओ? खेलने के लिए अगर ओरिजिनल नहीं, हम अपने बच्चे को डुप्लीकेट चीजें नहीं देंगे, तो क्या दोगे साहब? ओरिजिनल सिरिंज वाला इंजेक्शन है, तो क्या होगा? है, आपको लगाया तो फिर भी चल जाएगा, उसने खुद को लगा लिया तो क्या हो? मतलब खेलने के लिए वो ही देना, पता है डुप्लीकेट है, लेकिन खेलने की क्रिया ओरिजिनल से होती। बच्चे होते हैं ना सब, इंजीनियरिंग के टूल किट होते हैं, उसमें पाना पकड़, बोले नहीं हम तो सब क्या है, ओरिजिनल वाले हैं, तो ओरिजिनल ही चीज देंगे, तो दे दो उसे, पाना पकड़ पेंच कर नुकसान कर लो। आपको पता चलना चाहिए कि खेलने वाली चीजें खेलने की होती और वास्तविक चीजें बस सीधी सी बात। ये मैं देखो, अगर आपने अनुभव किया होगा तो मैं बारंबार एक चीज पर जोर देता हूँ, और वो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि समय सार की दृष्टि का आप घर में भी प्रयोग करते। ये जो मैं घर गृहस्थी के दृष्टांत देता हूँ ना, उसके पीछे में क्या बताना चाहता कि ये जो चीज आपको बड़ी अटपटी सी लगती हो, लेकिन जगत में आप ऐसे ही प्रयोग करते हो। कोई समय सार में कोई अलग बात नहीं बताई जा रही, वही बात है, वही शैली है, वही प्रस्तुतिकरण है, बस हमें उन्हें पता नहीं होता है या माँ किस नाम से कर रहे हैं, आप किस नाम से, बोलना ही नहीं है। और समय सार एक ग्रंथ नहीं है, आप समझो, ये समय सार समग्र जीवन शैली। क्या बोला? समय सार एक ग्रंथ नहीं है, ये समय सार एक जीवन शैली है, जीवन की दृष्टि। अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आपका मोक्ष मार्ग भी व्यवस्थित हो जाएगा और ये लोग भी व्यवस्थित हो जाए, दावे के साथ कह रहा हूं, बराबर ना? तो क्लियर? तो मिलेक्ष का समझाना, लेकिन मिलेक्ष के अनुसार मिलेक्ष सेम, व्यवहार से जानना बताना, लेकिन व्यवहार का श्रद्धान नहीं, और इसी में व्यवहार की शोभा। जैसे बच्चे को आपने टूल किट दिया, डुप्लीकेट डॉक्टर किट दिया और इलाज ओरिजिनल से कराया, इसमें ही आपकी समझदारी। बच्चे को ओरिजिनल दे दो और इलाज डुप्लीकेट से कराओ तो महामूर्खता है। तो उपयोगी कि नहीं उपयोगी? बोले खेलने के लिए उपयोगी। मेरे व्यवहार उपयोगी कि नहीं उपयोगी? बोले समझने के लिए उपयोगी, जानने के लिए उपयोगी, लोक व्यवहार के लिए उपयोगी। लेकिन श्रद्धान के लिए जब दवा अंदर पहुंचानी हो तो डुप्लीकेट इंजेक्शन काम नहीं करती। समझ में आया? अब उसी को आगे 9वीं 10वें नंबर की गाथा में उस विषय को बढ़ा के क्या कहते हैं, दोनों गाथा एक साथ हैं कि कथम व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति, कि व्यवहार नए में प्रतिपादकपना कैसे। आपने पहले बोला ना, जो अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की, अब इसके लिए थोड़ा एक अलग टाइप का दृष्टांत है, जो पहले आपको दृष्टांत भी अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आपको ये सिद्धांत समझ में आएगा। क्या दृष्टांत है? कैसे व्यवहार। अब प्रश्न ख्याल में है ना, ये क्या है? उत्थानिका है। उत्थानिका समझते ना, बात को शुरू करने का, कहां से वो बात आई, एक क्रम, पहले का क्रम क्या था। तो 8वीं गाथा में क्या बताया कि अनारे को अनारे की भाषा में समझाया जाए, बराबर। अब 9वीं 10वें नंबर की गाथा में बताते हैं कि व्यवहार में प्रतिपादक पने का गुण कहां से आता है, कैसे आता है। देखो यहाँ पे अर्थ भी करते हैं, व्यवहार ने परमार्थनो प्रतिपादक केवी रीते छे।
તમે કહો છો मैं मानता नहीं। तो आचार्य कहते शांति रखो, मनावा देते हैं। अभी गाथा 2 लिख दी, देखो। जो ही सुदेण हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तम सुत केवलिं शृणो वणन्ति लोयपदीवयरा जो सुदणाणम सब्बम जानति सुद केवलिं तमाहुजिणा गणाणम अप्पा सब्बम जम्हा सुद केवली तम्हा। पढ़ो एक बार दोनों। अनुवाद श्रुत की करे जे देखो यहाँ एक सिद्धांत आपको समझना है और एक दृष्टांत। दृष्टांत ये था, सिद्धांत ये है कि इसीलिए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन। बराबर। फिर से ये क्या आया? सिद्धांत। क्या सिद्ध करना है? अंत में क्या सिद्ध करना है? कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन। ठीक है ना। अब इसके लिए दृष्टांत भी सिद्धांत के जैसा बताया। दृष्टांत मतलब मेरे वाला दृष्टांत नहीं है कि जो कभी टूल किट से निकले ना कभी कहीं से निकले ना कहीं, उससे नहीं। ये दृष्टांत कुन आचार्य का सैद्धांतिक दृष्टांत। श्रुत केवली शब्द है। श्रुत केवली सरल भाषा में श्रुत केवली किसे कहते हैं? श्रुत केवली भद्रबाहु श्रुत केवली थे ना। कैसे श्रुत केवली थे? श्रुत ज्ञान से सब कुछ जानते। किससे जानते थे? श्रुत मतलब एक एक सरल अपन ने जो पढ़ा है ना श्रुत केवलियों के बारे में, कि केवली और श्रुत केवली में मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होता है, बाकी ज्ञान का अंतर नहीं है। क्या बोला? केवली और श्रुत केवली में किसका अंतर होता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होता है, ज्ञान का अंतर नहीं। बराबर ख्याल में है कि नहीं? जितना केवली भगवान जानते हैं उतना ही श्रुत केवली जानते हैं। अंतर इतना है कि केवली भगवान डायरेक्ट आत्मा के बल से जानते हैं और श्रुत केवली श्रुत ज्ञान यानी द्वादशांग के बल से जानते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही है? अब ऐसे कह दो कि बड़ा अंतर नहीं और ऐसे कह दो तो बहुत बड़ा अंतर। कल ही हम घर में बैठे टीवी देख रहे थे तो वैदेही ने स्विट्जरलैंड वाला वो 4K 8K एरियल व्यू होता है ना, वो लगा दिया। वो मतलब एक 20 मिनट की क्लिप लगाई और उसमें पूरा स्विट्जरलैंड घुमा दिया। इससे बढ़िया और उत्तम क्या होगा?
है 20 मिनट में स्विट्जरलैंड से घूम के वापस आ गए और इतने सुंदर दृश्य दिखाई दिए जो कदाच रियल में ना दिखाई दे, क्योंकि रियल में तो आंखें जाती हैं, जूम कैमरा थोड़ी है। तो एक एक चीज को गहराई से बता रहे हैं। अब वो ज्ञान स्विट्जरलैंड का था, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि नहीं, बराबर, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वही पहाड़ है, वही अल्प्स पहाड़ है, वही बर्न शहर है, वही ज्यूरिख है, वो ये है, वही वो है, बराबर। तो प्रत्यक्ष से ऐसे देखो तो ज्ञान तो स्विट्जरलैंड का ही है। कैसा है? स्विट्जरलैंड का ही है, ही शब्द कह रहा हूं। और जो भी वहां जाएगा देखने, उसको वो ही देखने मिलेगा जो देख चुके, बराबर। लेकिन अनुभूति में कितना अंतर है, बराबर। एक तो फ्री में निपट जाए और एक के लिए लाखें खर्च पड़े, लाख तो कम बोलते हैं, और ज्यादा खर्च करने पड़े बराबर, ख्याल में आया है? समझे? एक बिना पाप बांधे हो जाए, दूसरे में पाप बांधना पड़े है? विचार करके देखो। इसीलिए थोड़ा दोनों में अंतर है। एक एंगल से वही ज्ञान है जो आपने उस टीवी पे रिकॉर्डिंग से वीडियो में देखा, और दूसरे एंगल से वो ज्ञान होने पर भी वह नहीं है। और सेम बात श्रुत केवली की आती है कि श्रुत केवली जैसे हम YouTube से देख रहे, वैसे वो द्वादशांग से देख, और केवली जैसे वो वहां लाइव प्रत्यक्ष जाकर देखते हैं, वैसे वो साक्षात केवल ज्ञान से देखते हैं। एक पूर्ण है सो प्रमाण, और दूसरा प्रमाण तो है लेकिन स्वयं से प्रमाण नहीं है, वो केवली के आज्ञानुसारी है, इसीलिए प्रमाण। आई कि नहीं आई बात ख्याल में? समझे? एक पूर्ण है इसीलिए प्रमाण है, और दूसरा प्रमाण तो है लेकिन अपने आप में प्रमाण नहीं है। वो किसके आधार पर प्रमाण है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो अब उसी को कहते हैं। एक एंगल से श्रुत केवली किसे कहा जाता है? जो सब चीजों को कैसे जाने? आगम के आधार से जाने, वो श्रुत केवली। अब दूसरी परिभाषा, एक एंगल से श्रुत केवली किसे कहा जाता है? कि सर्व आगम, पूरे द्वादशांग रूप जो द्रव्य श्रुत है, उसका सार क्या है? बताओ। पूरी जिनवाणी का सार क्या है? आत्मानुभूति। पूरी जिनवाणी देखो, शिवभूति जी हो चाहे भद्रबाहु स्वामी, क्या बोला? शिवभूति जी हो चाहे भद्रबाहु स्वामी। अब ये दो क्या लिए मैंने? दो दृष्टांत दिए, एक ज्ञान के सबसे कम उघाड़ का और एक ज्ञान के महत्तम उघाड़ का। है कि नहीं? शिवभूति जी की कहानी आपको पता होगी कि उन्हें अष्ट, मतलब अपन कहते हैं देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बहुत अल्प क्षोभसम आचार्य के सामने बोले कि भाई हमें कुछ याद रहता नहीं, हम क्या करें? तो आचार्य ने भी करुणा बुद्धि से बोला कि चलो कुछ याद नहीं रहता ना, बस क्या याद कर लो? देह जुदा चेतन जुदा, यही तत्व को सार, बस बाकी जो कुछ जानिए यही को। और ये गाथा कहाँ है? स्टोप देश में लिखी हुई। स्टोप देश का है ये, कोई तुकबंदी नहीं है ये मूल गाथा संस्कृत में कहाँ पर लिखी गई है? ये तुम्हें बहुत याद नहीं रहता हो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद रखो कि देह अलग है और आत्मा अलग है। तो शिवभूति जी ने बहुत मेहनत करके लाइन याद की, देह अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। लेकिन धन्य है वो क्षयोत्सव की जिसमें ये भी याद नहीं, ये भी भूल गए, पता नहीं कौन किससे अलग है, पता नहीं कौन किससे अलग है। अब वहां से गुरु ने सिखा के पहुंचाया
कि ज्यादा याद नहीं होता तो इतना याद कर लेना कि देह अलग है और आत्मा अलग है, देह अलग है आत्मा अलग है। थोड़ी देर तो याद रहा, बाद में फिर बोले पता नहीं दो चीजें अलग अलग तो थी, लेकिन कौन किससे अलग थी याद नहीं। अब बड़े अंदर में खेद भाव, ग्लानि भाव से चले जा रहे। बताओ, गुरुदेव ने इतना सीमित करके बता दिया था, वो भी याद नहीं कर पाए, इतना सीमित करके बता दिया था, वो भी याद नहीं कर, पूरे अंदर में खेद और पश्चाताप चल रहा। तभी वहां पर एक माताएं बहन क्या कर रही थी, धान वो से पहले करते ना खांडनी, वो कैसे करते, हाँ, कूट रही थी दाल को। तो एक माता बहन ने दूसरी माता बहन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? तो बोले दाल से छिलका अलग कर रही। तुस मासम भिन्नम करोमी। क्या कर रही हूँ? तुस मतलब पोतरा और मास मतलब मसूर। मसूर की दाल होती ना, तो उस मसूर की दाल से दाल के छिलके को अलग कर रही हूँ। ओहो, इतना सुना और अंदर में गुरु की बात याद आ गई। जैसे सिद्धांत बैठा लिया, जैसे इस दाल से ये छिलका अलग है, वैसे आत्मा से शरीर। जैसे दाल में मल है और छिलका तो कोई काम का नहीं, ऐसे ही आत्मा में मल है और छिलका कोई काम का नहीं। इसलिए अब छिलके की मैं चिंता करता नहीं हूं और माल को पकड़कर बैठ। कितना ज्ञान, कितना ज्ञान! जिनको आत्मा और शरीर ये दो नाम याद नहीं होते थे, उन्होंने आत्मा में ऐसा अपनापन किया, ऐसा अपनापन किया, ऐसा अपनापन किया कि हमें तो 19 बार के प्रवचन से सम्यक दर्शन नहीं होता, और उनको तुष्मास भिन्न इतनी लाइन से केवल ज्ञान। है बताओ, हमें हजारों हजारों घंटे के प्रवचन में आत्मा के प्रति अब नहीं, वक्ता सुपात्र होना चाहिए। अरे भाई, सुपात्र वक्ता छोड़ो, वहां तो जो बोलने वाला था वो कौन था? माता बहन गृहिणी। आप कह सकते हो तीर्थंकर नहीं मिले, अगर तीर्थंकर कह देते ना एक बार तो हो जाता, मुनिराज आके कह देते ना तो हो जाता, गुरुदेव कह देते ना तो हो जाता। अरे देख लो, तुम हजारों तीर्थंकर की बात सुन चुके हो, लाखों लाखों मुनियों के उपदेश सुन चुके हो, और अनेकों बार अनेकों ज्ञानियों के संपर्क में आ चुके हो। प्रॉब्लम निमित्तों की नहीं होती, प्रॉब्लम उपादान की तैयारी की। क्योंकि शिवभूति जी को तो निमित्त भी अच्छे नहीं मिले थे ना, निमित्त भी अच्छे नहीं मिले थे। कौन निमित्त मिला है? दाल कूटने वाली बहन। अब क्या निमित्तों को दोष देना? पात्रता अगत्य की होती है। क्या अगत्य की होती है? बहुत सारे लोग अभी भी बस निमित्ताधीन दृष्टि, क्या करें, हीन काल, हीन क्षेत्र, हीन क्षोभसम, ऐसा वैसा, चौथे, ये तो सब ऐसी बातें करते हैं जैसे कभी चौथे काल में गए ही ना, कभी तीर्थंकर के पास गए ही ना हो, मुनियों के पास गए ही ना हो। इतने अभागे भी नहीं हो भैया तुम। इस भ्रम में मत रहना कि कभी तीर्थंकर की वाणी नहीं सुनी, कभी मुनियों का सानिध्य नहीं मिला, कभी ज्ञानियों की शरण नहीं मिली। इतने अभागे नहीं हो, इतने अभागे होते तो यहां नहीं होते। इसीलिए जो छूट गया उसको पकड़ो, और छूटा निमित्त नहीं है, छूटी आपकी तैयारी। क्योंकि शिवभूति जी ने क्षयोत्तम का रोना नहीं रोया, निमित्तों की तरफ नहीं देखा। इतनी सी बात कि जैसे दाल अलग है, छिलका अलग है, वैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जैसे दाल में माल है, वैसे आत्मा माला माल। और जैसे शरीर कोई काम, छिलका कोई काम का नहीं है, वैसे शरीर कोई काम का नहीं। तो केवल ज्ञान लेकर उठे, तो उतने से क्षयोत्तम में उन्हें सारभूत कौन लगा? आत्मा। और उससे भी क्या हो गए वो? केवल ज्ञान की प्राप्ति। और दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया? भद्रबाहु स्वामी। छद्मस्त दशा में ज्ञान का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? श्रुत केवली।
छद्मस्त मतलब सर्वज्ञ नहीं है, उस प्रकार के लोगों को छद्मस्त कहा जाता है। उनमें सर्वाधिक क्षोभसम किनका? द्वादशांग के ज्ञान। और कितना क्षोभसम होता है बताओ? एक एक अंग, एक आप समझो, पहला आचारांग है कितना? 18,000 पद प्रमाण। पूजन करते हैं ना, क्या है पूजन? पहलो आचारांग बखानो, पद 18 सहस प्रमाण। कितने हजार प्रमाण? पद प्रमाण 18। दूजो सूत्र कृतम विलासम, पद 36 सहस गुरु भाषम। दूसरे सूत्र कृतम के कितने हैं? 36,000। और ऐसे दृष्टिवाद नाम का अंग आता है, वहां तो लाखों करोड़, और एक एक पद में कितने अक्षर होते? एक एक पद में 18,000 पद बोला ना, पद, तो पद का मतलब ये 2-3 अक्षर वाला नहीं, करोड़ों अरबों अरबों अक्षर को मिलके एक पद होता है। आई बात ख्याल में? वो एग्जैक्टली संख्या इतनी बड़ी है कि मैं कई बार याद कर चुका हूं लेकिन भूल जाता। मतलब 15-20 डिजिट प्रमाण वो है। अपने कैलकुलेटर में नहीं एंड आ जाए। इतने अक्षर किसमें आते हैं? एक पद में। और ऐसा सबसे छोटा, ऐसे 18,000 पद वाला कौन सा अंग है? पहला आचार्य। और लास्ट का जो दृष्टिवाद है उसमें तो लाखों करोड़ों 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 पद है, और एक एक पद में अरबों 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 अक्षर। और ऐसे पूरे द्वादशांग का ज्ञान भद्रबाहु स्वामी को अंतर्मूर्त में हो जाता है। मतलब अपने को अगर खोजना हो ना समझदार गाथा कौन सी है, एक ही ग्रंथ है, 415 गाथाएं हैं, तो भी खोजते खोजते दम निकल जाता है। गूगल में भी सर्च मारोगे तो भी टाइम लगता है। लेकिन यहाँ तो पूरे द्वादशांग का ज्ञान, पूरे द्वादशांग को फेरने में अंतर्मुख महिमा है। बोले नहीं, इससे श्रुत के रूढ़ी नहीं। अब मुद्दे की बात, ये जो द्वादशांग रूप द्रव्य श्रुत है, इसकी सार्थकता किसमें? बोले जो शिवभूति ने किया उसमें। क्या बोला? पूरे द्वादशांग श्रुत की सार्थकता, द्रव्य श्रुत की सार्थकता किसमें? भाव श्रुत में। और भाव श्रुत क्या था कि जो शिवभूति जी स्वामी ने किया कि जैसे दाल और छिलका अलग अलग है, वैसे आत्मा उपादेय है। ऐसे ही द्वादशांग से जाना दुनिया भर का, लेकिन बोला ये उपादेय नहीं है। उपादेय क्या है? तो व्यवहार से ये कहा जाता है कि लोकालोक को जानने वाले, लोक को जानने वाले, द्वादशांग से लोक को जानने वाले श्रुत केवली होते हैं। और निश्चय से ये कहा जाता है कि उस द्वादशांग के माध्यम से अपनी आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली। फिर क्या बोला? व्यवहार से क्या कहा गया? द्वादशांग के माध्यम से लोक को जानने वाले कौन? श्रुत केवली। और निश्चय से क्या कहा जाएगा? द्वादशांग के माध्यम से अपनी आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली। तो द्वादशांग का ज्ञान तो साधन हो गया, और वो कंपलसरी साधन की ऑप्शनल साधन? बोलो, कंपलसरी की ऑप्शनल? क्यों ऑप्शनल? अभी बताया ना, शिवभूति जी को कहा था। लेकिन मोक्ष मार्ग में आत्मा का ज्ञान ऑप्शनल की कंपलसरी, क्योंकि शिवभूति जी को भी है और भद्रबाहु स्वामी को भी है, और बीच में जितने भी हैं सबको है। अब हमें महिमा किसकी आ रही? कंपलसरी साधन की आ रही कि ऑप्शनल साधन की आ रही? जरा सा क्षोभसम का उगाड़ हो जाए, आई एम समथिंग। अरे भाई, अनंत काल में अनंत प्रकार का क्षोभसम
जिस सनातन आत्मा के द्वारा हुआ है उसकी महिमा गाना। जरा जरा तो आज जितनी भी डिग्रियां हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताओ, सीए की डिग्री हो, डॉक्टर की डिग्री हो, ये है क्या? है क्या? एक प्रकार के चोपसम का अवगुण। आप 2-4 भाषा जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, कंप्यूटर जानते हो, संस्कृत, पाली, प्राकृत जानते हो, ये क्या है? ये लैंग्वेज पॉलीगॉन जो अपन कहते हैं, बहुभाषी विद्पना, ये क्या है? चोपसम का अवगुण। 2-4 ग्रंथ कंठस्थ कर ली, ये क्या है? चोपसम का अवगुण। दुनियादारी की समझ आ गई, ये क्या है? चोपसम का अवगुण। ये सब चीजें किसमें है? चोपसम। और हम इसके आधार पर कितने अपने आप को महान मान लेते? क्या ठिकाना, क्या ठिकाना। अरे ये पैसे को तो नष्ट होने में फिर भी टाइम लगे, लेकिन चोपसम को नष्ट होने में तो रत्ती मात्र समय नहीं लगता। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं। शेयर का होगा ना तो वो भी 1000 का शेयर 10 रुपए का तो रहेगा, डाउन होगा तो भी कुछ तो बचेगा। लेकिन ये चोपसम तो ऐसा है कि एक धोखा पड़े और सब धुल जाए है। बोलो, विचार करके देखो। इसीलिए आचार्यों ने इस चलायमान वस्तु का मान नहीं किया, सनातन वस्तु का मान किया। अरे गजब है, महान श्रुत के धनी कोई साधु हो ना, तो जिनको कुछ नहीं आता हो ऐसे वृद्ध साधु को नमोस्तु बोलते। क्या बोला? ये संघ की व्यवस्था कि जो स्वयं सैकड़ों ग्रंथ लिख चुके हों, हर भाषा जानते हो, हर सिद्धांत को जानते हो, ऐसे ज्ञान वृद्ध साधु अपने से तपवृद्ध साधु को नमोस्तु कहते। संघ की व्यवस्था ऐसी होती है। और वो उनको बिल्कुल भोले हों, बिल्कुल कुछ याद ना रहता हो, नमोकार मंत्र की माला फेरते रहते हो, आत्मा की विभूति जी जैसे, ऐसे समझ लो। लेकिन तो भी कौन किसको नमोस्तु कह रहा है? ज्ञान वृद्ध जो अतिशय ज्ञानवान है मगर विवेकी हैं, वो किसको नमोस्तु बोल रहे हैं? भले चोपसम है, लेकिन ये तपोव्रत है कि चोपसम तो क्षणिक है, आज है कल नहीं, एक व्यवस्था से सब बदल जाता है। इसलिए इस क्षण वस्तु की महिमा नहीं। इससे जिन्होंने आत्मा को जाना है वो तपोव्रत है। ये सनातन परंपरा। और आजकल लौकिक परंपरा में क्या होता है कि पिताजी की उम्र का प्यून होगा ना और नया MBA करके आया होगा ना, इधर आओ, ये उठाओ, वो उठाओ। अरे क्या तुम कहाँ लगे? मतलब समझ रहे, कॉर्पोरेट कल्चर और संस्कृति, श्रमण संस्कृति का कल्चर। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? इस श्रमण संस्कृति का कल्चर कैसा कि जिन्होंने युवावस्था में सब ग्रंथ पढ़ के लिख डाले हों, ऐसे साधु विनयवान होकर अपने से वृद्ध साधु को नमोस्तु कहते, आए तो खड़े हो जाते। और आज वो पिता की उम्र के प्यून को वो निशाड़िया 22 साल का बालक हड़काता है कि नहीं? है बात। ये चरित्रहीन शिक्षा और चरित्र संपन्न शिक्षा दोनों का अंतर है, बराबर। तो श्रुत का सार आत्मा है, तो व्यवहार से द्वादशांग को जानने वाले श्रुत केवली और निश्चय से आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली, तो और व्यवहार वाले भी श्रुत केवली भी तो खरेखर आत्मा से ही है। इसीलिए व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। ये बात यहाँ से आई। थोड़ी सी चर्चा और कल करें।